ओ सुबोध, ये देख रहे हो क्या है? यह है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर बोलते हैं, कई लोग धारिता भी बताते थे। ये पंखा देखिए, पंखा उसमें भी लगा रहता है, मोटर देखोगे उसमें भी लगा रहता है, कैपेसिटेंस उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये है, ये छोटा छोटा है, ये पीला पीला, ये सारे कैपेसिटेंस है, सब कैपेसिटेंस है। हाँ, उसका अलग अलग होता है। पूरी पृथ्वी का भी पढ़ेंगे हम लोग, अब आज भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी में, ठीक है। देखो क्या है, विलगित गोलीय चालक की हमें धारिता ज्ञात करना है सी। तो सबसे पहले समझते हो गोला टाइप का कोई भी, तो उससे रिलेटेड आपको धारिता ज्ञात करना। कल धारिता बताए थे, जैसे मान लो कोई चालक हो और वो कितना आवेश धारण करे, जैसे नहीं बताया कल, पंखा में देखिएगा ऐसे करेंगे तो साट मारेगा, पड़ाक पड़ाक करेगा। पंखा बंद है, लाइट भी कट गई है, एक बार ऐसे छुआओगे पड़ाक दे मारेगा। लाइट कट गई, आप एक बार छू के देखिएगा, मारेगा धाए दे लाइट। तो क्यों? क्योंकि वह आवेश धारण किए रहता है। कल इसमें बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ाए थे। तो वही धारिता का सूत्र निकालना है। कोई विलगित गोलीय चालक है, कोई चालक है, ये विलगित हटा दीजिए, कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता ज्ञात करना, ठीक है। चालक कल बताए भी थे, वो कल वो बता रहे थे, ट्रक वाले ड्राइवर बता रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए, विलगित गोलीय चालक की हमें क्या निकालना है, तो धारिता निकालना है। तो हम धारिता कैसे निकालेंगे, सी का सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले इस पर हमें यह जानना है कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, इस पर क्या क्या संभावनाएं होती हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे हम फार्मूला निकालेंगे। और जैसे यही है, समझ जाओ, ये जो है ना, यही है, यही धारिता होता है, कैपेसिटेंस होता है। कल तोड़ कर भी दिखाए थे, ये पीला पीला दिख रहा है, यहाँ पे है, ये सब कैपेसिटेंस, हाँ, सब लगाया जाता है परिपथ को रोकने के लिए। इसमें धारा कुछ नहीं, पूरा परिपथ जड़ नहीं जाएगा। अगर ये परिपथ को बनाया जाए तो एक रूम भी कम पड़ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा बनेगा। उस पूरे को इतने छोटे से डिवाइस में बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन आएगा क्या, ये हटा दीजिए, कहेगा गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा काम कहता है कि यदि कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए जब वो निर्वात हो, उसमें मतलब वो वायु में स्थित हो, माध्यम में किसी न स्थित हो। माध्यम जैसे जल हो गया, ठीक है, या और भी कोई माध्यम होते हैं, जैसे पतली पतली मान लीजिए चारों तरफ कागज लगा दें, या कोई धातु की पात्र हो उसमें हो, माध्यम न हो, निर्वात हो, तब उसकी धारिता कितनी होगी। और इसी में एक प्रवैधुतांक आता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी भी डिफिनीशन इसी से देना होता है, ठीक है। तो अब रही क्वेश्चन क्या कहेगा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरी क्वेश्चन कहता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला सूत्र का निगमन कीजिए, कितना होता है। कहेगा कि त्रिज्या इतनी है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, प्रवैधुतांक इतना है और माध्यम में धारिता इतनी है तो निर्वात में धारिता कितनी होगी। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हमें थ्योरम जानना होता है, फिर इस पर सवाल जानेंगे, ठीक है। चलिए कैसे हम इसका निकालेंगे, पहले 2 लाइन थ्योरम लिखेंगे यही कि माना एक गोलीय चालक किस समय, तो गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो कैपिटल आर है, और के माध्यम में स्थित है। के बोले तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसी के माध्यम में क्या है, तो स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक। मान लीजिए कि कोई गोलीय चालक है, जैसे ये मान लीजिए कोई गोलीय हो गया, गोलीय चालक, इस पर मान लीजिए आपका क्यू आवेश है, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आर है, के प्रवैधुतांक के माध्यम में स्थित है। तो इस चालक के पृष्ठ पर, जैसे चालक होंगे तो उसमें आवेश कहाँ होते हैं, कई बार जिक्र किए हैं। मान लीजिए कलम है ना, तो ये प्लास्टिक का है, तो इसमें आवेश इसके अंदर है, और तब इसको करंट से छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगा,
मैंने तार पे इसको लगाएंगे या कोई स्विच में डालेंगे तो इसमें करंट आइबे नहीं करेगा, क्योंकि ये कुचालक है, इसमें अंदर आवेश होता है। मगर वही पानी से भिगो देंगे तब टच करेंगे तो लाइट आएंगी, क्यों? क्योंकि इस पर आवेश आ जाएंगे ऊपर ही भी। अब वही अगर लोहे का राड रहता तो उसके अंदर नहीं होते, उसके पृष्ठ पर होते हैं, तभी जंक लगता है, तो इसीलिए धारा नहीं बहती है, ऊपर वाले पार्ट एकदम टूट फूट जाते हैं। जंक का मतलब वो समझ जाओ कैंसर है, धातुओं का कैंसर। लोहे पर जंक लगेगा, तांबे पर जंक लगेगा, एल्युमिनियम पर जंक लगेगा, तो वो समझ जाओ कैंसर है उसका, वो सड़ा रहा है उसको, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो चालक है तो इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, बात समझिए। तो लिखेंगे कि चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, वैद्युत विभव कितना होगा, वैद्युत विभव देखिए कितना होगा, V इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q बट्टे क्या होता है R। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव हम भी पढ़ा है, आपके गुरुजी भी अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपके गुरुजी भी सिलेबस में पढ़ाएंगे। V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये बिंदु आवेश के कारण होता है, एकदम गारंटी होता है। इसमें गारंटी, शिक्षा में गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होता है, ये पीछे पढ़ा चुके भी हम हैं और ये इस पर वीडियो बनाया है, सिलेबस में भी लिखवाया जाता है। ये तीसरे चैप्टर का टॉपिक है। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव कितना होता है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। और इसमें परावैद्युतांक K है तो K भी लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि K परावैद्युतांक में स्थित है ना, इसलिए K लग जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। लिखें चालक के पृष्ठ पर किसके, तो कितना विभव होगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। ये Q आवेश है, R इसकी रेडियस है, ये हो गई। बट परंतु कल आप लोग पढ़े हैं वैद्युत धारिता का फार्मूला, क्या पढ़े हैं, वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यहाँ नोट कर रहे हैं। C इक्वल टू पढ़े कल क्या होता है, तो Q/V पढ़े हैं, ठीक है। कल पढ़े वैद्युत धारिता का सूत्र C बराबर Q/V, मतलब ये कोई चालक है तो कितना आवेश धारण करेगा, इसकी पावर क्या है, वही इसकी धारिता कहलाएगी, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, वहाँ सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट तो हो ही गया ये, आइए सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 1 व 2 से, तो 2 रोमन अंक में बनाए तो 2 रोमन अंक में लिखेंगे 1 व 2 से। तो देखिए क्या होगा, C इक्वल टू Q रहेगा, आप V का मान निकाले हो कितना है, तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/, क्या R, Q से Q आई पूरा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। माध्यम युक्त चालक की ये धारिता है, कैसा, तो माध्यम युक्त है, माध्यम युक्त चालक की धारिता है, ठीक है। मगर अगर निर्वात है, ये आंसर हो गया, गोलीय चालक की धारिता निकाल दिए। अगर कोई माध्यम युक्त है तो आपकी चालक की धारिता क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका K इंटू R। कैसे आया एक बार बता देते हैं। चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, क्योंकि आवेश है, रेडियस है, बिंदु है, दूरी है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। ये तीसरे चैप्टर में इसका डेरिवेशन पढ़ता है और इससे भी निकालेंगे तो आ जाएगा। बट हम वैद्युत धारिता कल ही इस पर वीडियो बनाए, सिलेबस भी पढ़ा है। C इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है। अब समीकरण 1 2 से मिला दीजिए। C का यहाँ पे देखिए क्या है, V का वैल्यू इतना है, ये C वाले जो वैल्यू निकाले हैं C बराबर Q/V, इसी V के जगह पर रखिए। तो ऊपर है Q है, V के जगह पर कितना रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R लिखेंगे। लिख दिए, Q से Q कट गया, हाई सारा ऊपर चला गया, नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, ये निकल गई। मगर इसमें एक और टर्न पूछता है कि शर्त देता है कि अगर निर्वात हो तो लिखेंगे निर्वात हो तब, तो लिखो या तब क्या होगा, तो K का वैल्यू 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे निर्वात का मतलब हवा हो चाहे कुछ ना हो, जैसे आई हवा है ना तो इसमें कण बड़ी दूर दूर है, और वही पानी रहेगा तो थोड़ा कण पास पास आया, जैसे आई सॉलिड है इसमें और कण पास पास हो गए, इसमें हमारा हाथ चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये सॉलिड है, इसलिए इसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात हो या वायु हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है।
यह हो गया निर्वात होगा तो के का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो अब सी को सी नहीं लिखेंगे, अब C0 लिखेंगे। बात समझ गए। ओ का मतलब हुआ कि कुछ न हो, क्या कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो शून्य का मतलब ही स्पेस हो गया, खाली जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। और आपका यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो बचेगा क्या आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर, के का वैल्यू 1 पुट कर दिए, यह हो गया। अतः इन दोनों का डिवाइड करिए तो लिखेंगे अतः अब क्या है, तो इन दोनों को अगर भाग देते हैं हम तो C/C0, आज C का वैल्यू कितना है देखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर, गुड। और नीचे क्या है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। जी सर, कट गया, बचा का अब आपका, तो C/C0 बराबर क्या बचा के। अतः यहाँ से परिभाषा आती है, लिखेंगे अतः वैधुतांक या अतः प्रावैधुतांक, प्रावैधुतांक मतलब अतः प्रावैधुतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, प्रावैधुतांक जिसको कहते हैं, ठीक है। अतः प्रावैधुतांक कामा माध्यम युक्त चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। अनुपात का मतलब होता है भाग है, बट्टा है। अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। बात समझ गए, यह है ठीक। देखो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, ध्यान से पढ़िए। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, मतलब विलगित हटा दीजिए, खाली गोलीय चालक ले लीजिए और उसकी धारिता कितनी होगी। सी का फार्मूला कितना होता है, तो इतना ही होता है। और जब वही निर्वात होगा तब इतना होगा। हाई थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दिए, पूछता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा के का, तो के बराबर होता है C/C0, मतलब माध्यम युक्त चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के कौन सा बराबर होता है, तो के। बात समझ गए। ये इसकी परिभाषा अलग से पूछता है। हाई देखिए, एक नंबर में ये पूछेगा, एक नंबर में ये पूछेगा, दोनों का अनुपात कह देगा तो एक नंबर में पूछेगा कि ये इसका रिलेशन। अगला टर्न ये पूछता है कि इसमें कह देगा कि कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का सूत्र निकालिए 2 नंबर में। अगर आर का मान दे दिया, सी का पूछा तो 2 नंबर में सवाल देगा। एक एक 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसी को समझना। देखिए क्या है, गोलीय चालक की हमें धारिता निकालना है। कल धारिता की परिभाषा पढ़ा दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मान लो ये चालक है तो कितना आवेश धारण कर रहा है, इसकी पावर कितनी है, वही इसकी धारिता कहलाएगी। हो गई परिभाषा, 10 सेकंड लगा। अभी इसको निकालना है कि इसकी धारिता कितनी होगी, व्यंजन निकालना है। तो मान लीजिए कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है और के प्रावैधुतांक के माध्यम में स्थित है। अतः चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r होगा। परंतु वैद्युत धारिता हम C बराबर क्या जानते हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है Q/V। अब हाई V का वैल्यू है ही जले चल कर रखना है यहीं पे, तो जब रखेंगे तो C बराबर है Q है ऊपर वाला। अब V के जगह पे देखिए क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन के आ Q लिखे, Q से Q कट गया, हाई नीचे वाला पूरा पोर्शन में ऊपर, क्योंकि 1 2 3 डिवाइड आ रहा है, 2 बार डिवाइडेशन आया है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, आंसर हो गया था। मैं थोड़ा सा और इस पर कुछ एक्स्ट्रा पूछता है तो उसके लिए है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात कर देता है तो के का मान 1 कर देंगे तो ये C0 में बदल जाएगा। ये आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r हो गया, ठीक है। अब चलिए इन दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो निकालेंगे तो C/C0 बराबर हो जाएगा, ये सब कट पिट जाएगा, आपका C/C0 बराबर के आएगा। अतः लिखें कि प्रावैधुतांक माध्यम युक्त चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा।